शेयर बाजार समाचार 2 जुलाई 2025 बाजार का अवलोकन। भारतीय शेयर बाजार ने 2 जुलाई 2025 को मिश्रित रुझानों के साथ कारोबार शुरू किया। मंगलवार 1 जुलाई को बाजार ने सपाट प्रदर्शन दिखाया, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 90.38 अंक 0.11% की बढ़त के साथ 39,600 पर और निफ्टी 24,5 अंक 10% की बढ़त के साथ 25,500 पर बंद हुआ। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, विशेष रूप से वित्तीय और ऑटो क्षेत्रों में दबाव के कारण। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने 7 दिन की तेजी के बाद गिरावट दर्ज की। आज बुधवार को बाजार की शुरुआत सतर्क रही, क्योंकि निवेशक वैश्विक संकेतों, मॉनसून की प्रगति और विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी ने सकारात्मक शुरुआत का संकेत दिया, जो बाजार में मामूली तेजी की उम्मीद जगाता है। प्रमुख समाचार और रुझान। सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्लैट प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक नियर पीएसपी और मेटल स्टॉक्स में बढ़त देखी गई। टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉ रेड्डीज लैब्स और एचसीएल टेक शामिल रहे, जबकि बाजाज ओएंटो, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, टाइटन कंपनी और बाजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स में थे। आज बाजार में स्थिरता की उम्मीद है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में रुचि। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों पीएसबी को अपनी सहायक कंपनियों में निवेश को लिस्टिंग के जरिए मुद्रीकरण करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार करीब 15 सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के आईपीओ जल्द आ सकते हैं। इससे पीएसबी स्टॉक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। आईपीओ बाजार में हलचल। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी लिस्टिंग पर 10% तक लाभ की उम्मीद है। निवेशकों को ट्रेडिंग रणनीतियों पर विचार करने की सलाह दी गई है। हीरो मोटर्स कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए फिर से दस्तावेज दाखिल किए हैं और इश्यू साइज बढ़ाया है। रेमंड रियल्टी लिमिटेड। रेमंड की डिमर्जर प्रक्रिया के बाद इसकी सहायक कंपनी रेमंड रियल्टी लिमिटेड ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज पर डेब्यू किया, जिसमें शेयरों में 7% की तेजी देखी गई। क्षेत्रीय प्रदर्शन। द मेटल और माइनिंग। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय मेटल स्टॉक्स में अस्थिरता का उल्लेख किया, लेकिन टाटा स्टील, हिंदाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील को प्राथमिकता दी। तेल और गैस। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपीसीएल के मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। ओएंटो सेक्टर शेयरों में सतर्कता देखी गई, क्योंकि श्रीराम लाइफ के अजित बनर्जी ने सेक्टर में असंतुलन की चेतावनी दी। हालांकि ब्रोकरेज ने हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में 24% तक मुनाफे की संभावना जताई। वैश्विक संकेत। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और विदेशी निवेशकों के बढ़ते प्रवाह से बाजार को समर्थन मिला। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए और एफआईआई ने 1,392 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। हालांकि एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान देखे गए, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। सोने और चांदी की कीमतें। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 9,840 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट की 9,020 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट की 7,980 रुपए प्रति ग्राम रही। सोने की कीमतों में उछाल की वजह वैश्विक अनिश्चितता और मांग में वृद्धि बताई जा रही है। स्टॉक्स इन फोक्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस डिफेंस ने कोस्टल मैकेनिक्स इंक सीएमआई के साथ 20,000 करोड़ रुपए के रक्षा रखरखाव, मरम्मत और उन्नयन बाजार के लिए रणनीतिक समझौता किया। इसके शेयरों में 1 जुलाई को तेजी देखी गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। पिछले सप्ताह इसके शेयरों में 12% की तेजी आई और 418 रुपए की प्रतिरोध रेखा तोड़ने के बाद 540 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कल्पतरु लिमिटेड। मंगलवार को इसके शेयरों में 9.4% की उछाल देखी गई, जो बाजार में नए लिस्टिंग की मजबूती को दर्शाता है। टोरेंट फार्मा। हालिया अधिग्रहण ने इसकी भारत पोर्टफोलियो को मजबूत किया, जिससे शेयरों में सकारात्मक रुझान देखा गया। विशेषज्ञों की राय। निश्चल माहेश्वरी, सेंट्रम ब्रोकिंग। बाजार में हर गिरावट को खरीदारी का अवसर बताया और दिवाली तक नई ऊंचाइयों की भविष्यवाणी की। सुमीत बगाड़िया, चॉइस ब्रोकिंग।
निफ्टी 50 के लिए 25,500 से 25,300 को महत्वपूर्ण समर्थन स्तर बताया। उन्होंने 2 स्टॉक पिक्स की सिफारिश की, जिनमें 210 रुपए का लक्ष्य रखा गया। ब्रोकरेज सुझाव एचयूएल, नायका, टाटा स्टील और हिंदाल्को जैसे स्टॉक्स में 10-30% रिटर्न की संभावना जताई गई। निवेशकों के लिए सलाह सतर्कता बरतें। बाजार में अस्थिरता की संभावना है, विशेष रूप से वित्तीय और ऑटो क्षेत्रों में। निवेश से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह लें। डाइवर्सिफिकेशन, मेटल, फार्मा और तेल गैस जैसे क्षेत्रों में अवसर हैं। अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। आईपीओ पर नजर एचडीबी फाइनेंशियल, हीरो मोटर्स और रेमंड रियल्टी जैसे आईपीओ में निवेश के अवसर हो सकते हैं। वैश्विक संकेतों पर ध्यान, मिडिल ईस्ट की स्थिति, एफआईआई गतिविधियां और कच्चे तेल की कीमतें बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। निष्कर्ष जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार स्थिर लेकिन सतर्क रुख के साथ कारोबार कर रहा है। पीएसबी, मेटल और तेल गैस क्षेत्रों में अवसर हैं, जबकि ऑटो और वित्तीय क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। निवेशकों को बाजार की गतिविधियों, विशेष रूप से आईपीओ और वैश्विक संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। दीर्घकालिक निवेश के लिए एचयूएल, नायका और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पर विचार किया जा सकता है। हमेशा प्रमाणित सलाहकारों से परामर्श